हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज वक्त है मिड वीक एनर्जी चेक का। आई वाज फीलिंग अ लिटिल हैवी और मैंने डिसाइड किया कि एक मिड वीक एनर्जी आपकी देखते हैं कैसी जा रही है। आई फील somebody is very demotivated about whatever is happening in life. Hence the two cards and two piles here. एक है येलो स्टोन और एक है ब्लू स्टोन. सो विद योर इंट्यूशन यू कैन पिक एंड चूज. वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपना फेवरेट पेबल चूज करके आप अपनी रीडिंग के लिए स्ट्रेट अप जा सकते हैं. तो मिलते हैं आपकी रीडिंग में. ऑल राइट, वेलकम टू योर रीडिंग. जिन लोगों ने भी चूज किया था ये येलो स्टोन, ये रीडिंग उनके लिए होने वाली है. लाइक आई सेड, बड़ी हैवी एनर्जी फील हो रही है एंड दिस इज द एनर्जी ऑफ रिग्रेट. आई नो दैट आई कैन नॉट चेंज द पास्ट. ठीक है, साथ में ये भी है. However, somebody is feeling very low and demotivated about something. तो आज इसी को हम एक्सप्लोर आगे करने वाले हैं. आइए देखते हैं कि आपके करियर में या पढ़ाई लिखाई में क्या चल रहा है जिससे आपको ये फीलिंग आ रही है. ओके, दिस वन इज फॉर करियर. और इसके अलावा हम एक बार देख लेते हैं आपके रिलेशनशिप्स इस समय कैसे चल रहे हैं. ज़रूरी नहीं है लव रिलेशनशिप हो, आपके पियर्स के साथ हो सकता है, बेस्ट फ्रेंड्स के साथ हो सकता है, कैसे भी रिलेशनशिप, राइट. सो लेट्स चेक द एनर्जी. इंटरेस्टिंग. ठीक है, तो राइट ऑफ द बैट जो फीलिंग आ रही है वो ये है कि 6 ऑफ पेंटिकल्स आपका करियर एनर्जी है, 4 ऑफ पेंटिकल्स आपका रिलेशनशिप्स में एनर्जी है. दोनों जगह अगर मैं देखूं तो कुछ एक्साइटिंग नहीं हो रहा. पहली बात तो ठीक है, अगर आप करियर की बात करते हैं तो यू डू हैव द फीलिंग कि जो आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं इस करियर के अंदर उतना आपको मिल रहा है. हाउएवर, एट द सेम टाइम ये बड़ी ही जैसी नो प्रॉफिट नो लॉस काइंड ऑफ सिचुएशन है. इसमें आपको बहुत मज़ा नहीं आ रहा है. ओके, सो ये कहीं पर तो ये चीज़ रुकी हुई है एंड यू वेटिंग फॉर इट टू वे वन वे और दी अदर. तो चीज़ें बैलेंस में डेफिनेटली हैं, बट कभी कभी क्या होता है ना कि चीज़ें बैलेंस होने के बाद भी हमें बोरियत सी आने लगती है. एक रूटीन आ जाता है, सेम ओल्ड वाली फीलिंग आने लगती है. और उस समय आपको बहुत सारे विचार भी आ सकते हैं कि कुछ और किया होता, कुछ बेटर किया होता, या कोई और ऑल्टरनेटिव चूज़ किया होता. और आपकी रिलेशनशिप की जहाँ तक एनर्जी है वहाँ पर भी मोर और लेस यू आर फेड अप एंड यू आर फीलिंग जैसे यहाँ पर भी कोई मूवमेंट नहीं हो रही है. तो चीज़ें जहाँ की तहाँ है और मूवमेंट किसी डायरेक्शन में नहीं है. रिलेशनशिप्स में भी कोई एक्साइटिंग नहीं है, कुछ एक्साइटमेंट नहीं है और आप बैठ के वेट कर रहे हैं कुछ बेटर आने का इंतज़ार हो रहा है. तो करियर की भी एनर्जी थोड़ी ढीली है और रिलेशनशिप्स की उतनी ही बोरिंग, उतनी ही ठहरी हुई है. So this is the problem. You are in that phase of ennui, where you feel very fed up and things are very slow. तो कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है मुझे. अभी देखते हैं, अगर करियर की बात करें तो एक बार देखते हैं आपके लिए क्या टैरो से गाइडेंस आ रही है, क्या करना चाहिए इस डायरेक्शन के अंदर. ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. और अगर रिलेशनशिप्स की बात करें तो आपको क्या करना चाहिए. What can you do to shake things up a little bit to make them interesting? Ten of Wands. Interesting. चलिए एनर्जी समझते हैं. जहाँ तक करियर की बात है मुझे ऑलरेडी आपके विसिनिटी में कोई मेंटोर आता दिख रहा है. ठीक है, आपका जो अभी दिमाग है इतना काम नहीं कर रहा कि किस डायरेक्शन में मैं जाऊं, क्या करूं, व्हाट नेक्स्ट. बट व्हाट यू नीड इज लिटिल बिट ऑफ काउंसलिंग एंड देयर इज दिस वाइज पर्सन आई सी अराउंड यू जो आपको काउंसिल करने की पोजीशन में बैठे हैं. ठीक है, आपके आसपास हैं, आपके सर्कल में हैं, या आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं. सम सॉर्ट ऑफ प्रोफेसर, मे बी योर मदर, एन ओल्डर पर्सन. ओके, नॉट नेसेसरली अ फीमेल एनर्जी, बट हाँ,
इनकी जो एनर्जी है, इन्हें पहचानेंगे कैसे? इनकी बहुत कंपैशनेट, नर्चरिंग प्रेजेंस है, ठीक है। तो जब भी आप इनके प्रेजेंस में आते हैं, आप बहुत सूद फील करते हैं। तो आपको थोड़ा सा काउंसलिंग की, एडवाइस की ज़रूरत है। तो आप एक आउटसाइड एजेंसी की भी मदद ले सकते हैं। अगर आपके विसिनिटी में ऐसा कोई नहीं है जो आपके फील्ड से हो, जो आपको एडवाइस कर सके, तो वो भी आपको बहुत बेनिफिट करने वाला है। सो यू नीड काउंसलिंग माय डियर, एज फार एज योर करियर इज कंसर्न, क्योंकि अगला कदम क्या उठाना है आपको पता नहीं है, और करियर ऐसी जगह पे पहुंच चुका है जहाँ पे आपको प्रोग्रेस नहीं दिख रही है, आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है। यू आर क्वाइट कंफर्टेबल वेयर यू आर, हाउएवर वो कंफर्ट वाली जगह जो है ना, वो वहां पे आपको मजा नहीं आ रहा है। ओके। और जहां तक बात है आपके रिलेशनशिप्स की, ये थोड़ी एनर्जी इंटरेस्टिंग है। आप इतने थके हुए, इतने फेडअप इसलिए हैं क्योंकि आप बहुत समय से ना ये रिलेशनशिप का बोझ अकेले लेके चल रहे हैं। ओके। क्या करना है, चाहे प्लानिंग हो, चाहे मूवमेंट हो उस रिलेशनशिप में, रूठने मनाने की बात हो, everything, you have been bearing the burden of this entire relationship. So you want somebody who can support you. आप बहुत थक गए हैं ये बोझ उठाते उठाते, और अभी आपकी एनर्जी जो है वो ऐसी है कि यू आर रियली थिंकिंग कि मैं इसको जाने दूं या कंटिन्यू करूं, क्या करूं। ओके। सो दिस डजंट सीम टू बी द पर्सन फॉर यू इन द लॉन्ग रन। रादर ये आपको ऐसे पोजीशन में डाल रहे हैं जहाँ पे आपको अकेले बहुत सारे डिसीजंस दोनों के लिए लेने पड़ते हैं, ठीक है। सो ये एक उस तरह का रिलेशनशिप नहीं है जहाँ पे गिव एंड टेक है बराबर से, और पार्टनरशिप है, कंपेनियनशिप है। रादर बहुत जगह आप अपने आप को सप्रेस करते होंगे कि दूसरे को खुश करने के लिए, या फिर कोई अनप्लेजेंट सिचुएशन अवॉइड करने के लिए आप बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करते चले आ रहे हैं, ठीक है। तो वैसी वाली एनर्जी है, एंड नाउ यू आर टायर्ड, यू आर रेडी टू पुट ऑल दिस बर्डन डाउन, यू आर डन। और शायद इसीलिए मुझे लगता है रिग्रेट भी बहुत मेजरली फीचर कर रहा है आपके इस पूरे सिनारियो में। ओके। और काफ़ी सारे रिग्रेट्स भी हैं क्योंकि आगे का रास्ता भी समझ नहीं आ रहा है, करियर में भी, रिलेशनशिप्स में भी। तो इसीलिए एनर्जी थोड़ी आपकी लो चल रही है। ओके। चलिए एंजल्स ऑफ अबंडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। ऑलराइट, दिस इज इंटरेस्टिंग। ओके, तो ये खास उन लोगों के साथ एनर्जी रेजोनेट करेगी जो लोग गाइडेंस ढूंढ रहे हैं, आउटसाइड हेल्प ढूंढ रहे हैं, किसी तरह की पार्टनरशिप ढूंढ रहे हैं, या जैसे होता है ना ग्रुप प्रोजेक्ट्स आप करते हैं, या फिर साथ में ट्रेनिंग करनी होती है, उसमें आपको एक सक्सेसफुल और एक रेलिवेंट, एक सेंसिबल पार्टनर की ज़रूरत होती है। सो व्हाट एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल यू इज दैट यू आर डिवाइनली गाइडेड, और ये मदद आपको मिलने वाली है। सो डू नॉट वरी अबाउट इट, इट्स कमिंग, हेल्प इज ऑन द वे, प्रोवाइडेड व्हाट। आपका जो कार्ड्स है ना, उससे देख के लग रहा है आप मदद नहीं मांगते हैं, आप अकेले सफ़र करते रहते हैं, अकेले ही अपनी चिंताओं में डूबे रहते हैं, शेयर कम करते हैं लोगों से, और इसीलिए एनर्जी आपकी काफ़ी हैवी जा रही है। तो ये मदद आने वाली है, ये पार्टनरशिप आने वाली है, फंडिंग की ज़रूरत है तो वो आने वाली है, पार्टनर की ज़रूरत है जो आप में इन्वेस्ट करे तो वो भी आने वाला है। ओके, ये मेंटोर दिख रहे हैं, काउंसलिंग दिख रही है, हेल्प दिख रही है, बट प्लीज़ आस्क फॉर हेल्प। जहाँ आप थक जाते हैं मदद के लिए मांगने में, मदद कोई बुराई नहीं है, ठीक है। चलिए आपके रिलेशनशिप्स के लिए भी एक एंजल से देख लेते हैं क्या स्पेसिफिक गाइडेंस है आपके लिए, क्या कर सकते हैं आप अपनी तरफ से। इंटरेस्टिंग। कोडिपेंडेंसी एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। अब ये किस तरह का एडिक्शन है, आई एम नॉट कनेक्टिंग इट विद एनी सब्सटेंस अब्यूज और एनीथिंग, बट हाँ, ये जिस तरह से आप अकेले ही इस रिलेशनशिप का बोझ लेके चलते जा रहे हैं ना, एंड आपको लग रहा है आप इनके बिना रह नहीं पाएंगे, लेकिन सब कुछ खुद ही आप हैंडल कर रहे हैं बिकॉज यू आर एडिक्टेड टू दिस पर्सन। दिस इज द क्रक्स ऑफ योर प्रॉब्लम। ओके, रिलेशनशिप सबसे बेस्ट वही होता है जहाँ पे गिव एंड टेक रहे,
जहाँ पे आप थोड़ी किसी की केयर करें और वापस में आपको रिटर्न में थोड़ा केयर मिले. ओके, सो दिस इज व्हाट यू नीड टू गेट रिड ऑफ बिकॉज एंजल्स आर कॉलिंग इट एन एडिक्शन एट दिस पॉइंट. पर अच्छी बात यह है कि आप अब काफ़ी थके हुए हैं और थोड़ी डिसाइसिव एनर्जी में लग रहे हैं एंड यू वांट टू लेट गो ऑफ थिंग्स यू नो जो आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही हैं. तो करियर में तो आप कुछ और ढूंढ रहे हैं, कुछ एक्साइटिंग, व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, उस तरह की एनर्जी है. बट हाँ, रिलेशनशिप में आप ज़रूर ये एनालाइज करने लगे हैं कि क्या ये रिलेशनशिप मेरे लिए सही है, ये पर्सन मेरे लिए सही है. सो दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी इज ऑलरेडी देयर विच इज़ अ गुड थिंग एक्चुअली. चलिए देखते हैं और क्या इंसाइट्स हैं आपके लिए ओवरऑल, क्योंकि आपकी एनर्जी लो है. तो व्हाट एल्स डू द एंजल्स हैव टू से अबाउट दिस? हाउ स्वीट. It is safe enough to rest. You don't have to stay alert when nothing is asking for you. तो हर समय आपको ये बोझ उठाने की ज़रूरत नहीं है, अपने दिमाग को इतना खपाने की ज़रूरत नहीं है. जहाँ तक करियर की बात है वहाँ पे थोड़ा सा यू हैव टू आस्क फॉर हेल्प, लुक अराउंड फॉर द राइट सपोर्ट एंड यू विल गेट इट बिकॉज द डिवाइन इज़ देयर टू असिस्ट यू इन दैट क्वेस्ट. और जहाँ तक रोमांटिक रिलेशनशिप्स की बात है वहाँ पे भी यू नीड टू टेक अ ब्रेक बिकॉज आप बहुत थक गए हैं इसको अकेले खींचते खींचते. Okay, so that is the energy over here. Any other insight for you, my dear friends? Pile number 1. Okay, voyage of the heart. Love flows through you and to you. You know what? सबको प्यार देते देते अपने आप को पीछे मत छोड़ जाइए. ओके, आपको भी प्यार की उतनी ही ज़रूरत है जितनी रिलेशनशिप में आपको वो देने की ज़रूरत है. यू नो व्हाट, यू सीम टू बी अ गिवर इन रिलेशनशिप्स और आप हेल्प नहीं मांगते, आप बदले में कुछ नहीं मांगते हैं ज़्यादा. बट देन इफ़ इट्स अ रिलेशनशिप देन गिव एंड टेक इज़ मस्ट. अनकंडीशनल लव से काम नहीं चलेगा, वो सिर्फ आपको थका रहा है. ठीक है, सो लेट दिस लव फ्लो थ्रू यू, बट अपने लिए भी थोड़ा सा सेल्फ लव जुटा के रखिए so that your energies are intact. Okay, last card हम आपके लिए निकालेंगे from our Moonology cards. What do they have to say for you? Wow, like I said, आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है my dear friends to honor your feelings, love yourself, take rest. So यही एनर्जी जो है इसमें आपको जाने की ज़रूरत है. हर चीज़ से आप लड़ नहीं सकते, अकेले आप हैंडल नहीं कर सकते, आपको हेल्प चाहिए, आपको रेस्ट चाहिए, आपको खुद से प्यार करने की ज़रूरत है. सो बी इन दिस एनर्जी सो दैट योर एनर्जीज जो ओवरऑल आपको बहुत पुल डाउन कर रही हैं वो थोड़ा सा लाइटन अप हो सके. तो आई होप दिस रीडिंग रेजोनेटेड विद यू. कलेक्टिव है, टाइमलेस है, तो ज़रूरी नहीं है सबके साथ रेजोनेट करे, पर जिनके साथ रेजोनेट की है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टुडे. टेक केयर. हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग. ऑल दोज पीपल जिन्होंने ये ब्लू स्टोन चूज़ किया था, ये रीडिंग उनके लिए होने वाली है. जैसा मैंने कहा, एक हफ्ते से मुझे लग रहा है somebody इज़ वेरी वेरी डाउन इन द डम्प्स, इसीलिए हम हैवी एनर्जी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि ये कहाँ है और कहाँ से आ रही है. तो हियर इट इज़, वेरी हैवी कार्ड टू हैव, बट घबराइए नहीं, हम इसको एक्सप्लोर करेंगे. So the energy of failure. I understand that a mistake is only an opportunity to learn. ये हमारी लर्निंग, ये टेक अवे होना चाहिए. बट एज ऑफ नाउ अभी आपको लग रहा है कि आप फेल हो गए हैं या फेल हो जा रहे हैं. ठीक है, तो इस एनर्जी को हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा आगे. अभी देखते हैं आपके करियर में एनर्जी कैसी जा रही है. बाय करियर आई मीन इट कैन बी योर जॉब, इट कैन बी योर बिजनेस, इट कैन बी योर स्टडीज, एनी ऑफ दोज थिंग्स. ओके, this is your career energy, the Sun card. Okay, and what about your relationships? उसमें एनर्जी कैसी जा रही है?
पेज ऑफ कप्स, ओके। एंड करियर के लिए मैं एक और कार्ड निकालूंगी। व्हाट एल्स इज हैपनिंग? व्हाट इज दिस सन ऑल अबाउट? हाँ, इसका क्या मतलब है? व्हाट इज द सन एनर्जी सिग्निफाई हियर? ओके, अभी समझ में आने लगा है। तो ये जो फेलियर वाली एनर्जी है, ये मुझे नहीं लगता है इट्स रिलेटेड टू योर लव लाइफ, टू बी ऑनेस्ट। रिलेशनशिप्स आपके मुझे ठीक लग रहे हैं इन द सेंस कि अभी कुछ फ्रेश स्टार्ट हुआ है, यू नो, सम न्यू इंटरेस्ट इन योर लाइफ किसी इंसान के अंदर। तो अभी ये आप फ्रेश कदम उस तरफ बढ़ाएंगे या बढ़ा चुके हैं, या यू आर एट द कस्प और यू हैव स्टार्टेड नोटिसिंग समबडी। ओके, तो ये बड़ी फ्लर्टेशियस वाली स्टेज हो सकती है। वैसी वाली एनर्जी है, कोई नया इंसान आपको मिला है, उस तरह की एनर्जी भी हो सकती है, राइट। तो जब सन कार्ड आया तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये तो बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं कर रहा है इस फेलियर के कार्ड के साथ, तो ऐसा क्या हुआ है? ओके, बट नाउ आई कैन सी मोर क्लियरली विद 5 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स, कुछ तो आपके साथ बुरा हुआ है रिसेंटली, सम काइंड ऑफ डिसेप्शन, कुछ बहुत सैड हुआ है आपके लाइफ में। क्योंकि हम करियर की स्पेशली बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मे बी यू हैव पास्ड ऑफ, यू बीन पास्ड ऑफ सम काइंड ऑफ जॉब, सम काइंड ऑफ प्रमोशन, सम काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, तो उस तरह की डिसअपॉइंटमेंट मुझे लग रहा है। और किसी ने आपको वन अप किया है, और ये बड़े सीरियस तरह के इंसान मुझे लग रहे हैं, और इसीलिए आपकी एनर्जी बहुत हैवी है, और इसीलिए आपको लग रहा है कि आप एक फेलियर है और आप फेल हो चुके हैं अपने लाइफ में, एंड यू वंडरिंग अबाउट द डायरेक्शन। ये जो सन कार्ड है ना, ये आपकी चाहत दिखाता है बेसिकली। ओके, दिस इज हाउ यू वांट टू बी। आप फ्री होना चाहते हैं, आप आज़ाद होना चाहते हैं, और आप खुश रहना चाहते हैं, बट ये इतनी हैवी एनर्जी है कि ये आपका पीछा छोड़ ही नहीं रही है। और अभी भी आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ें पॉजिटिव भी हैं ना, उसकी तरफ आप ध्यान इतना नहीं दे पा रहे हैं। अभी आपका सारा फोकस इसी रीसेंट सेटबैक, मैं कहूँगी फेलियर नहीं, उस पर है। ओके, सो दैट इज द क्रक्स ऑफ योर प्रॉब्लम। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके करियर के लिए टैरो के पास क्या गाइडेंस है। लेट्स एक्सप्लोर दैट। ओके, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स से आप बन रहे हैं सीधा किंग ऑफ कप्स, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और आपके लव लाइफ के लिए या आपके रिलेशनशिप के लिए जो नया चीज़ ये शुरू हुआ है, सम न्यू कोलैबोरेशन परहैप्स, ये इसके लिए क्या एनर्जीज है? ओके, बहुत सुंदर एनर्जीज है। ठीक है, तो थोड़ा सा गुड न्यूज़ तो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। एक तो गाइडेंस ये है कि अपने ना इमोशंस को आप थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर हम इस कार्ड में भी देखते हैं तो सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। ओके, तो कुछ हद तक चीज़ें ख़राब हुई हैं, पर बहुत कुछ लाइफ में ऐसा है जो अभी भी पॉजिटिव हो रहा है। तो आपको क्या है, अपना अटेंशन डाइवर्ट करना है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। आई नो इट्स ईजियर सेड देन डन, पर ये इम्पॉसिबल भी नहीं है, और ज़िंदगी ऐसे लॉन्ग टर्म में चलती नहीं है। तो ये फ्रेश एनर्जी है, फ्रेश चोट है, फ्रेश डिसअपॉइंटमेंट है, इसीलिए आपकी एनर्जी बहुत बॉक डाउन है। लेकिन अभी क्या है ना, बादल छटने वाले हैं। ओके, यू आर गोइंग टू फील बेटर, सो टेक चार्ज ऑफ योर इमोशंस। और लोगों को आप खुद को इतना इफेक्ट होने मत दीजिए, बिकॉज ये जिस तरह की एनर्जी है ना, दे विल बी हैप्पी टू सी यू डाउन। ओके, सो डोंट गिव देम दैट सॉर्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो ये करने में आपको ठीक है वक्त लगेगा, पर इट विल बी गुड फॉर यू। ठीक है, लाइक आई सेड, पेज ऑफ कप से बन रहे हैं आप किंग ऑफ कप्स। एंड अनदर इंटरेस्टिंग थिंग, आपकी रिलेशनशिप में ना कोई ऐसा आने वाला है आपके लाइफ में विच हु इज गोइंग टू बी लाइक योर सोलमेट। ठीक है, तो ये आप इससे ऐसा कनेक्ट करेंगे कि आपको लगेगा कि आप बहुत समय से इनको जानते हैं। ये कोई ऐसी भी एनर्जी हो सकती है जो आपके पास से ही आई है, यू नो, लॉन्ग टाइम बैक मे बी यू वर
बडीज एंड फ्रेंड्स, और लॉन्ग टाइम बैक आपने साथ में काम किया है या कुछ ऐसा, ठीक है। तो कोई पास कनेक्शन हो सकता है, तो कोई कैसा ऐसा इंसान हो सकता है जो वापस से आपके पेरिफेरी में आ गए हैं, और ये पहले आपके ज़िंदगी में थे, मे बी एज अ फ्रेंड, मे बी नॉट एज अ सच एन इम्पॉर्टेंट पर्सन, however they are going to be eventually, you're going to click like anything, you know, they are going to be an important person in your life. तो ये बहुत सोलमेट एनर्जी वाइब्स हैं यहाँ पर। तो सी, अगर आपको ध्यान देना ही है तो ये अपने फेलियर पे ना दे करके आप इधर अगर दे सकते तो आपके लिए बेटर रहेगा, यू विल फील बेटर। ओके, तो आगे कुछ दिनों के लिए आपको ये देखना है कि आपकी लाइफ में क्या सही जा रहा है, वो नहीं देखना पीछे मुड़ के जो क्या सही नहीं गया है। ओके, नाउ लेट अस सी, एंजल्स ऑफ अबंडेंस से भी देख लेते हैं आपके करियर के लिए क्या एडवाइस है या क्या इनसाइट्स है, क्या होने वाला है। वाओ ब्यूटीफुल, जस्ट लाइक आई सेड। जब आप बन जाने वाले हैं पेज ऑफ कप से किंग ऑफ कप्स, तो क्या होने वाला है, चीज़ें आप नेचुरली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे जो आपके लिए बनी हुई हैं, ठीक है। आपको उनके पीछे भागना नहीं पड़ेगा। सो दैट इज द एनर्जी, बिकॉज वो चेजिंग वाली एनर्जी आपको काम में नहीं आएगी। यू नीड टू अट्रैक्ट थिंग्स एंड यू आर इन अ मैनिफेस्टेशन एनर्जी। एंड नेक्स्ट 10 days में आप ध्यान रखिए क्या आपकी तरफ आ रहा है। Once your emotions start to be positive, be in the attitude of gratitude. That is going to help you tremendously, I feel. Any special insights for you? Yes. Okay, this is going to be, like I said, soulmate energy है. This is going to be your true love. This is the romance of a lifetime. अभी बहुत इनिशियल फेजेस में है जहां हम इसे एक्सप्लोर कर रहे हैं, बट आगे ये एनर्जी जो है वो बढ़ने वाली है, and it's going to get really exciting for you soon. Okay, so stay tuned for that and enjoy this phase of your life. और देखते हैं क्या इंसाइट्स हैं आपके लिए। ये जो कार्ड है ना, अगेन वेरी क्रिप्टिक कार्ड, बट इट हैज मोर टू डू विद दिस कार्ड ऑफ योर्स। ये जो अट्रैक्ट करने वाला कार्ड आपको बोला जा रहा है कि आप मैनिफेस्टेशन फेज में आने वाले हैं और आप चीज़ें अट्रैक्ट करने वाले हैं, चेज करने वाले नहीं हैं। तो बोल रहे हैं कि फ्यूचर जो है वो फिक्स नहीं है, वो चेंज होता रहता है। ओके, फ्यूचर जो है ना, इट्स ऑल अ सेट ऑफ पॉसिबिलिटीज, और हम कैसा फील कर रहे हैं और क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से चीज़ें कभी भी बदल सकती हैं। तो स्टॉप फोकसिंग ऑन व्हाट हैज़ गॉन रॉन्ग इन योर लाइफ। वो जो होना था वो हो चुका है। तो अगर हम आगे की तरफ देख रहे हैं, सो लेट अस एक्सपेक्ट समथिंग गुड, बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट वी स्टिल हैव, एंड दैट इज द एनर्जी you need, my dear friend, to get out of this rut. और देखते हैं क्या इंसाइट्स है आपके लिए। Oh, how sweet. Journey by moonlight. Believe in magic, dear friends. Okay, तो यहाँ कोई मास्टर मैनिफेस्टर ही है बिहाइंड द सीन्स, ओके, जिसके लिए रीडिंग है आई थिंक, और आप ये एनर्जी में आते दिख रहे हैं, ठीक है। और ये सारा इमोशंस का ही खेल है, उसी पे कंट्रोल की बात है और उसी को मैनिपुलेट करने की बात है। सो बिलीव इन मैजिक, फ्यूचर इज़ नॉट फिक्स, इट्स जस्ट अ सेट ऑफ पॉसिबिलिटीज़। आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, और चीज़ों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके लिए है, ओके, वट एवर इज मेंट फॉर यू, दैट इज गोइंग टू अलाइन वेरी सून फॉर यू। ओके, दैट इज ऑन द कार्ड्स ऑलरेडी एज यू कैन सी। चलिए लास्ट कार्ड निकालते हैं आपके लिए, ये मैनिफेस्टेशन के लिए आपको और क्या करना चाहिए, इफ एट ऑल। ओह नाइस, लेट योर फियर्स डिजॉल्व, ठीक है। अगेन फीलिंग्स, यू नो, आपके लाइफ में बहुत हैवी रोल प्ले करती है जहाँ तक मुझे लगता है। यू आर अ वेरी सेंसिटिव पर्सन, मे बी अ वाटर साइन, ओके, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस हो सकते हैं, जिनके लिए इमोशंस बहुत मैटर करते हैं, लोगों से कनेक्शन बहुत मैटर करता है, और ये चीज़ आपको पुल डाउन भी बहुत जल्दी करती है और आपको आगे भी बहुत जल्दी लेकर जाती है। ओके, सो लेट योर फियर्स डिजॉल्व, जो होना था वो हो गया है, लेट इट गो। ओके, तो फ्यूचर के बारे में आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है दैट यू आर अ फेलियर। वो एक सेटबैक आपको डिफाइन नहीं करता है। ओके, दैट इज जस्ट वन ऑफ द बैड थिंग्स दैट हैपेंड, लेट इट गो and be yourself. So beautiful energy lined up for you.
तो आप अब इसमें से कौन से कार्ड्स याद रखना चाहेंगे या आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये रीडिंग जो है वो कलेक्टिव है, टाइमलेस है। तो आई होप जिसके साथ रेजोनेट की है वो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच टुडे फॉर ट्यूनिंग इन। टेक केयर।